हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह आज भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ जो आप सबका बहुत काम आने वाला है। जैसे कि जो कैंसर पेशेंट है, ये उनको पता है कि उन्होंने खुद अपना बीमारी को लेके कितना लापरवाही किया है। लापरवाही करते हैं तभी कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंसर क्यूरेबल है यदि आप उसको प्रिलिमिनरी स्टेज में ही पकड़ पाएंगे। तो ये एडवांस स्टेज में अगर आप पकड़ पाए तो 50-50 में रह जाता है। हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट हो जाए और हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट ना हो पाए, या फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। मतलब बचाने की कोशिश तो करते ही हैं, कभी कभी फेलियर भी हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस इसी तरह का होता है जहाँ पर पेशेंट बहुत लेट में डॉक्टर के पास जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो लेट करके जाते हैं वो थोड़ा गांव के रहने वाले होते हैं, या तो फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर पैसों की कमी की वजह से वो खुद का नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, शहर में रहते हैं, कभी कभी तो हॉस्पिटल के नज़दीक में भी रहते हैं, फिर भी बहुत लेट कर देते हैं। क्या वजह है जो लेट हो जाता है? कभी कोई नहीं सोचता है कि मुझे कैंसर हो सकता है या फिर मुझे कैंसर हो गया है। ये कभी कोई नहीं सोचते हैं, जिसके वजह से हमेशा सोचते हैं ये बीमारी है, ठीक हो जाएगा। छोटा मोटा बीमारी का नाम लेते हैं या फिर बहाना बनाते हैं, जिसके वजह से उनका बीमारी बहुत बढ़ जाता है और जब डिटेक्शन करते हैं तभी एडवांस स्टेज में होता है। ये नहीं होना चाहिए। मेरी ये यूट्यूब चैनल के जरिए मैं अवेयरनेस कर रही हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, आपका किसी भी तरह का पेन है बॉडी में या फिर कोई भी बीमारी है जो बहुत लंबे दिन से है, सही नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा कैंसर के बारे में सोचना है। कैंसर का जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है उसमें से एक है वेट लॉस। वेट लॉस होना बहुत बीमारियों का लक्षण है। अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है तो शुगर टेस्ट करवाए, थायराइड टेस्ट करवाए। अगर उसमें से कुछ नहीं निकले तो ज़रूर ये स्क्रीनिंग कराए, जांच कराए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। किसी को अगर लंबे वक्त तक कमजोरी रहे, थकान रहे, तो उनको ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो, आप शुगर के पेशेंट हो, या फिर और कुछ वजह हो, लेकिन ये भी कैंसर का वजह हो सकता है। अगर कोई जगह में ज़्यादा दिन तक दर्द है, तकलीफ है, वो सही नहीं हो रहा है, तो एक बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। बायोप्सी करने के लिए सारे पेशेंट हिचकिचाते हैं और बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये मामूली चीज़ है, इग्नोर करते रहते हैं। क्योंकि सबको पता होता है बायोप्सी मतलब कैंसर का टेस्ट। तो कोई नहीं चाहता है कि उसका कैंसर निकले, इसीलिए डर के मारे बायोप्सी नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को तो बायोप्सी करने से कैंसर आएगा पॉजिटिव, वो श्योर हो जाते हैं, तो फिर भी वो बायोप्सी नहीं कराते हैं, कहीं रिपोर्ट में कैंसर ना निकल आए। वो क्या करते हैं, पहले आयुर्वेदिक खाते हैं, होम्योपैथी खाते हैं। जब हाथ से सब कुछ चला जाता है, लास्ट को जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं बायोप्सी कराने। अगर आपका यूरिन सिस्टम एंड बाउल सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन का शिकार है या लूज मोशन का, कभी कभी आप पेशाब आने के बाद भी फिर से आपको लगता है और फिर जाते हैं तो फिर होता है, इसी तरह का कुछ भी गड़बड़ है तो आपको स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। आप कभी ये मत सोचिए मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता है, ये सब सोचना गलत हो जाएगा। क्योंकि हमेशा अगर आप आगे सोच के चलेंगे तो आप आराम से क्योर हो पाएंगे, बच पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। तो डर किस लिए? और एक सिम्टम्स होता है कैंसर का, जो स्किन का कलर में कहीं चेंजेस होना, कहीं स्किन में लाल हो जाना, कहीं या फिर स्किन में कहीं कुछ मोल होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है। बहुत लोग उसके ऊपर चंदन लगा देते हैं, कोई कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि ये कैंसर हो सकता है। स्किन के ऊपर मोल में अगर किसी तरह का चेंज आए तो कभी भी लेट नहीं करनी चाहिए।